और मैं तो जो है परम पूज्य गुरुदेव के साथ जो है मतलब इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब से मैंने सेवा शुरू की 80 के दशक से, तब से मैं अखंड ज्योति का पाठक रहा हूँ। और प्रणव पांड्या जी को मैंने देखा है, उनसे मैं अपनी बड़ी सिस्टर उनके साथ गया। तो मैं जो शांति कुंज का पूरी जो अवधारणा है ना, जो व्यक्ति निर्माण की जो अवधारणा है, देखिए लोग कई तरह से काम कर रहे हैं। कोई कहता है कि राम को पूजो, कोई कहता है कृष्ण को पूजो, अलग अलग धर्मों के लोग कहते हैं अलग अलग धर्मों को पूजो। बट अगर मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है। राम है तो सबके अंदर है, कृष्ण है सबके अंदर। जिसको भी हम सत्ता मान रहे हैं वो सत्ता हर एक के अंदर है। हम कहते हैं ना हमने ऐसा किया, तो हम कुछ नहीं होती, भौतिक शरीर कुछ नहीं होता। तो जो अंदर है, जिसने उसको अंदर पहचान लिया, तो वही सब कुछ करा रहा ना। उसको आप किसी रूप में कहिए, तो वो वही जो भीतर है, उस वही असली व्यक्ति जो है वो है। भौतिक शरीर को व्यक्ति नहीं मानता। भौतिक शरीर से तो कोई लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा सुंदर पुरुष कुछ भी हो सकता है, बट व्यक्ति जो है वो है कि जिसके अंदर वो वाला व्यक्तित्व हो कि जो मानव का व्यक्ति जिसे कहते हैं। ईश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया और उसने मानव को जिस उद्देश्य को लेकर के बनाया, जिसके अंतस में वो है। बाकी काम तो हम तो इस भौतिक शरीर से काम कर रहे हैं, कराने वाला वो है, और साक्षी भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन साक्षी भाव में कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ ना। और ऐसा भाव तभी आएगा जब व्यक्ति अपने भीतर अंतस में उस अदृश्य शक्ति को महसूस करेगा। और वही असली व्यक्ति निर्माण की जो बात है वो यही है कि व्यक्ति और भीतर से सब कुछ समझ में आ गया, अपने ईश्वर को समझ लिया, तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कुछ कहने की। तो यही जो व्यक्तित्व निर्माण की जो बात है, उसके लिए ये पूरा अभियान चल रहा है। और बड़ी खुशी की बात है ना कि इस अभियान में अगर ताकत नहीं होती, दिव्य ताकत जिसे कहते हैं, तो श्री राम मतलब पूज्य गुरुदेव का प्रयाण हो गया, दीदी का प्रयाण हो गया, फिर प्रणव पांड्या जी आ गए, फिर उनकी भी अपनी उम्र है, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद ये और सशक्त होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर कोई शक्ति। अन्यथा क्या होता है कि लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी करते हैं, बड़े बड़े समूह खड़े करते हैं, उनके जाने के बाद धीरे 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 गिरावट आती है। लेकिन इसमें देखा है कि पूरा जो शांति कुंज का जो परिवार है, ये पूरे विश्व में सशक्त रूप से खड़ा है। खड़ा किया था और मजबूत हो रहा। तो हमको उस दिव्य ताकत को महसूस करना चाहिए कि मतलब ये कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि ये दिखती हुई आस्था है कि कोई ताकत थी तभी की है। मेरा तो जो है आप लोगों का अभियान है, मैं तो उसके साथ हूँ। और जहाँ भी मेरा सहयोग अपेक्षित होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग कर सकें। मेरा अपना जीवन भी जो बड़ा कष्टदायी रहा है और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और उस संघर्ष के बाद मैंने ये देखा कि हम कुछ नहीं होते हैं। हम कहते हैं ना हमने ऐसा किया, मैंने कहा कि इंसान की कोई वजूद नहीं है कि कुछ कर सके। तो दिव्य शक्ति है, तो वही दिव्य शक्ति सब कराती है। उस दिव्य शक्ति को महसूस करने का ही माध्यम गुरुदेव बने हैं और सब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।